हो गई? नींद पूरी नहीं हुई और पूरी रात सोफे सो के कमर कस गई। लो, अब टूट भी जाएगी। ये क्या है? पढ़ लो। लॉन्ड्री 4,000 रुपए पर मंथ, घर की सफाई 10,000 रुपए पर। ये किसका बिल है? पढ़ते रहो। बच्चों की देखभाल 25,000 रुपए पर मंथ। खुश रहो, डिस्काउंट दिया है, दोनों के अलग अलग नहीं लगाए। क्या जमाना आ गया है, पत्नी पति को बिल दे रही है। अगर पति को लगता है कि सारे पैसे उसके हैं तो बिल तो देना ही पड़ेगा ना, ताकि वो पत्नी की वैल्यू समझ सके। पर्सनल बावर्ची 15,000 रुपए पर मंथ। तुम्हारा खाना खाने के लिए तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। मोनू, देख मेरा कैप्टन चीता का नया मुखौटा। सुनो, तूने बॉबी और पगी की कंपनी पैसे डाल दिए? हाँ, वो तो डालना ही था ना, कैप्टन चीता जो है। देखा माया, मैंने कहा था ना, इंडिया का हर बच्चा कैप्टन चीता के पीछे दौड़ेगा। हाँ, पर तेरा मुखौटा कहाँ है? मुखौटा नहीं, टोपी पहनाई है बॉबी ने इसे, पूरे 2 लाख की। अरे कैसी टोपी? देखो ना माया, सोनू ने भी पैसे डाल दिए। उनकी मर्जी, उनकी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उनकी। पहली बार पता चला शादी ना करने का भी फायदा होता है। भाई शादी मत करियो। देख, मेरी पत्नी ने मुझे बिल दिया है। बच्चों की देखभाल 25,000 रुपए? लो। ज्यादा लगाने चाहिए थे। और टोटल इतना कम? माया, तुम्हारी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। टोटल? कैसा टोटल? 2,35,000 महीने के। इतना तो मैं भी नहीं कमाता। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। माया, माया, तुम्हारा वॉशिंग मशीन यूज कर लूं? हमारे मशीन का ना तेरे पापा जी के हाथों कत्ल हो गया। मम्मी जी, पापा जी, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आप लोग 1-2 साल के बाद आइए। भाई तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, और वैसे भी थोड़ी देर का तो काम है। भाई तेरी वॉशिंग मशीन का वॉशर निकाल के अपनी वॉशिंग मशीन में डालना है और फिर तेरे मशीन का देहांत हो जाना है। तेरी बड़बड़ का देहांत कब होगा? जा वॉशर निकालो, जाओ। हाँ तो जा रहे हो ना। जा। मेरा ऑर्डर क्या दे रही है? जाओ। बात कर रही है। मम्मी जी जरा ये देखिए। क्या ये? मम्मी जी मैं बताती हूँ, आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ है ना, आपको नहीं लगता कि हम जो काम करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए ये बताने के लिए मैंने ये बिल बनाया है। अच्छा। क्या हुआ? तुम्हारी घर की सफाई और डस्टिंग के 10,000 रुपए? हाँ। इसके आधे तो मुझे मिलने चाहिए ना। लो, चोर की दाढ़ी में तिनका। तू चुप कर। माया ने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। अरे हम औरतें जो काम करती है उसका हक हमें मिलना चाहिए। और आप तो ये काम पिछले 40 सालों से करती आ रही है, आज तक आपको इसके बदले में क्या मिला है? 2 प्यारे प्यारे बच्चे। माया, मैं भी अपना बिल बनाऊंगी। मम्मी जी आप भी? पेन दे, पेन दे। 40 साल दही कचौरी बनाने के 4,000 महीना। मम्मी जी, इमली की चटनी का अलग से। अरे हाँ, यहाँ तो महिला मुक्ति आंदोलन टाइप कुछ चल रहा है। बेचारे पापा जी, अगर मम्मी जी ने उन्हें 40 साल का बिल थमा दिया तो उनका तो दिवाला निकल जाना है। अच्छा है ना, आज पापा जी को अपनी वाइफ की वैल्यू समझ आएगी। माया, 40 साल में भटूरे कितने खाए होंगे? 3-4 हजार आराम से। आज सिर्फ बर्तन धो के चली जाना। रजनीश। सिमरन। हाय। हेलो।
तुम्हारी सांस इतनी ताज़ा कैसे है? सौंफ खा रहे हो? हाँ, सौंफ। जब मुझे चीजें साफ साफ नहीं समझ में आती तो खैर छोड़ो। कभी कभार जोक के बीच में ही समझ में आ जाता है कि कोई नहीं हंसने वाला। मैं हंसूंगी। तुम ही तो थी जो हंसती थी। अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ। रजनीश, मैं तुमसे उस दिन के बारे में बात करने आई थी। देखो, चालान के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फाइन तो मैं जमा कर चुका हूँ ना। नहीं नहीं, चालान काटना तो बनता था। सिग्नल तोड़ा था ना उसने। हाँ, तुम्हें पता है उसकी वो गाड़ी थी, वो सेकंड हैंड थी। फर्स्ट हैंड खरीदने की औकात नहीं उसकी। उस दिन मुझे पता था कि हम उस सिग्नल से गुजरेंगे और ये भी पता था कि तुम्हारी ड्यूटी वहाँ होती है। तो मैंने उससे कहा सिग्नल तोड़ने को, ताकि तुम हमें पकड़ लो और मैं तुम्हें। मुझे क्या? तुम मेरे। कह दो सिमरन, एक बार कह दो। कब से कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से वो नाम सुनने को। पुचकू, पुचकू, पुचकी, पुचकी। मुझे अब चलना होगा। आई एम सॉरी, मैं और देर तक रुक नहीं पाई। पुचकू। कोई बात नहीं पुचकी, 2 पल के लिए तुम्हारा हाथ थामने को मिल गया। ये बंदा तो बस इसी के लिए जीता है। चाहो तो ये हाथ काट के दे दूं? छोड़ो पुचकी, वरना तुम अपना वो मेकअप कैसे कर पाओगे? वालिया जी, गुप्ता जी दिस साइड। मैं जानता हूँ आपको गुप्ता जी। नमस्ते गुप्ता जी। ये गुप्ता जी है मेरे पड़ोसी और इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी। ओह नमस्ते जी। वालिया जी, हाँ जी। आपने जब ये फ्लैट किराए पे लिया तब आपने बताया नहीं था कि आपके घर पे कुड़ियों का आना जाना भी लगा रहेगा। कुड़िया? कहाँ है कुड़िया? ओ ये कुड़ी नहीं है। हाँ, ये मेरी पुचकी है। ये यहाँ पहली बार आई है और दोबारा कभी नहीं जाएगी। सब जानता हूं मैं वालिया जी, ये बिल्डिंग में क्या चल रहा है। हा? तुम जैसी यंग जनरेशन ने डी ब्लॉक की रेपुटेशन को तो कहीं का नहीं छोड़ा है। गुप्ता जी, मैं तो बस अपनी पुचकी को मना रहा था, वो नाराज हो गई थी ना। अब नहीं हूँ पुचकू। एक मिनट, तुम दोनों पुचके शादीशुदा हो क्या? हाँ, पकड़ी गई ना चोरी। शादी से पहले क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या चल रहा है आपको बताया तो, हम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहे थे। सब पता है वालिया जी। आज तक ये फ्लैट में जितने भी किराएदार रहने आए, सब के सब लूज कैरेक्टर के। गुप्ता जी, ये आप। सब पता है मुझे, सब नोट करता हूं मैं। इस बिल्डिंग में कितनी लड़कियां जींस पैंट पहन के घूमती है, कितनी स्लीवलेस में घूमती है, सब पता है मुझे। कल स्विमिंग पूल में एक लड़की थी, उसके तो घुटने भी दिख रहे थे। गुप्ता जी, अब स्विमिंग पूल में कोई लड़की सलवार कमीज पहन के तो नहीं जाएगी ना? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी स्विमिंग पूल में सलवार कमीज पहन के? ये मुद्दा अगली कमेटी मीटिंग में मैं उठाऊंगा। और वालिया जी, तुम्हारी ये कंप्लेन मैं पक्की डालूंगा। कल से अगर ये लड़की यहां दिखी तो यू आउट। अरे लेकिन गुप्ता जी, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पुचकी। Bum bum bum, bada bidi bidi bum, baby bum 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 bum, bam bum bum.